हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लॉकिस कंसल्टेंट्स में। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है ई वेबिल। ई वेबिल के बारे में कई ऐसी बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए, जो हमें जानना चाहिए कि ई वेबिल में क्या ज़रूरी है, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं ई वेबिल में। हम पर्टिकुलर कुछ टॉपिक्स को जानते हैं, कुछ रिलेवेंट पॉइंट्स को जानते हैं और उस पर आगे बढ़ जाते हैं। तो इस सेशन का मेन इंटेंट है कि ई वेबिल में क्या क्या हो सकता है, उसके बारे में हम आपसे यहाँ पर आने वाले 5 मिनट में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इस वीडियो को शेयर करें। ये एक नया हमने यूट्यूब चैनल के थ्रू एक नया स्टार्टअप किया है कि हम अपने डेली बेसिस के टॉपिक्स के, लॉ के रिलेवेंट टॉपिक्स के, चाहे वो टैक्स के हों, चाहे वो क्रिमिनल लॉस के हों, चाहे वो लेबर लॉस के हों, हम आपके सामने लेके आते रहेंगे। तो अगर आप आने वाले वीडियोस को देखना भी चाहते हैं तो बेल आइकन पे क्लिक करना भी ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं हम आज के वीडियो को। जो हमारा कवरेज रहेगा आने वाले सेशंस में और जिसके हम बात करेंगे अभी कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं ई वेबिल में, उनमें सबसे पहली बात तो यह है कि जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ ई वेबिल के बारे में हम बात करेंगे। कौन ई वेबिल जनरेट कर सकता है, कब जनरेट कर सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है। एक बड़ा क्वेश्चन आता है दोस्तों कि बेसिकली मैं ई वेबिल जनरेट करूं कि सामने वाली पार्टी जनरेट करेगी। ये बहुत बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है और इस क्वेश्चन का जब यूजुअली जवाब सभी लोग एक दूसरे के ऊपर थोपते हैं। तो हम आने वाले सेशंस में ये भी डिस्कस करेंगे कि बेसिकली ई वेबिल जनरेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है। हम ये भी बात करेंगे कि ई वेबिल कैसे जनरेट होता है, वो क्या क्या तरीके हैं जिनके थ्रू आप ई वेबिल जनरेट कर सकते हैं। हम ये भी बात करेंगे कि ई वेबिल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, हम उसका लाइव डेमो करेंगे। ई वेबिल रजिस्ट्रेशन करना का प्रोसेस बहुत ज़्यादा इजी है। मुझे उम्मीद है कि आप भी उस प्रोसेस को अडॉप्ट करके खुद ही ई वेबिल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एंड खुद ही आगे बढ़ सकते हैं। ट्रांसपोर्ट अगर हम रोड से कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टर के थ्रू कर रहे हैं, तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या बातें ध्यान रखने वाली होती हैं। अगर हम कोरियर या ई कॉमर्स कंपनीज के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो क्या क्या चीजें ध्यान रखने वाली होती हैं। और अगर हम रेल या फिर एयर वेसल्स और वेसल्स के थ्रू या सी रूट से ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो हमें क्या क्या चीजें जानने वाली होती हैं और उसके लिए ई वेबिल में क्या क्या चीजें डालनी पड़ती हैं और क्या क्या चीजें कंसीडर करनी पड़ती हैं, हम उनकी भी बात आगे आपसे करेंगे। एक और मॉडल है जो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट की बात की जाती है, यानी आपका गाड़ी मान लीजिए चला, रोड से निकला और फिर वो शिप में मूव हो रहा है गुड्स, उसके बाद वो एयरपोर्ट पे जा रहा है, फिर वापस रोड पे आ रहा है। सो मल्टीपल टाइप ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आर देयर, तो उसे मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट की बात कहते हैं। और उसके केस में ई वेबिल कैसे बनाना है और कैसे कैसे समय समय पर बदलाव किए जाने हैं, इनकी बातें भी हम आगे आपसे करेंगे। अगर आप टैक्स पेयर नहीं है मान लीजिए, लेकिन आप ट्रांसपोर्टर हैं तो और आप रजिस्टर्ड नहीं होना चाहते हैं जीएसटी में, तो आप अपने आप को कैसे इनरोल करेंगे। आपके पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो इनरोलमेंट की प्रोसेस क्या रहेगी, इसके बारे में भी हम आपसे आने वाले समय में बात करेंगे। हम आपके साथ लाइव डेमो करेंगे हर तरह के ऑप्शंस पे कि किस तरह से ई वेबिल जनरेट होता है, कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट कर किस केस में करना है, आउटपुट सप्लाईज में कौन कौन से ऑप्शन है जिनको आपको कब सिलेक्ट करना है। मोस्टली लोग कई सारे ऑप्शंस को छोड़ के अदर्स के ऑप्शन में ई वेबिल जनरेट करते हैं, उनका इम्पैक्ट क्या आ सकता है, रजिस्ट्रिंग अथॉरिटीज क्या क्या कर सकती हैं, ये सब बातें हम आगे करेंगे। कैंसिलेशन ऑफ ई वेबिल कब तक हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या ई वेबिल मॉडिफाई हो सकता है, एडिट किया जा सकता है, एडिट किया जा सकता है तो क्या एडिट किया जा सकता है, किस समय तक एडिट किया जा सकता है, इन सब बातों को भी हम आगे करेंगे। रिजेक्शन करना है, ये बहुत बड़ा एक मेरे मानना है कि ब्लैक प्रोविजन है कि 72 आवर्स के अंदर अगर आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं गुड्स को तो आपको रिजेक्ट करना है। सो वो रिजेक्शन की प्रोसेस क्या है, उसके डिमेरिट्स क्या है अगर आप रिजेक्ट नहीं करेंगे, क्या क्या केसेस हो सकते हैं, उन सबकी हम बात करेंगे जिसकी तैयारी आप पहले से करके रख सकते हैं। अगर ई वेबिल की वैलिडिटी की बात करें तो ई वेबिल की एक पर्टिकुलर वैलिडिटी होती है, वो क्या होती है, उसका एक्सटेंशन पॉसिबल है, अगर है तो कब तक है और कब नहीं है। अगर पॉसिबल नहीं है उसके बाद वैलिडिटी एक्सपायर हो गई है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंशन जब पॉसिबल नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी बातें भी हम आगे करेंगे। एग्जेम्पशन फ्रॉम ई वेबिल, किन किन केस में ई वेबिल से एग्जेम्पशन है, किन केस में ई वेबिल एप्लीकेबल नहीं होता है, उनकी बातें भी हम आगे करेंगे। व्हीकल चेंज करना है, गाड़ी निकली है एक गाड़ी से लेकिन किसी वजह से हम गाड़ी चेंज कर रहे हैं तो वो गाड़ी कैसे चेंज कर सकते हैं अपनी प्रोसेस में, उसकी बात भी हम आगे करेंगे। एक्सेप्शन क्या है अब ट्रांसशिपमेंट में अपडेट करने का, किस केस में ट्रांसशिपमेंट अपडेट करने की जरूरत नहीं होती है, उसकी बात भी हम करेंगे। एक और ऑप्शन होता है कि आपको अपना ट्रांसपोर्टर का, मान लीजिए आपने ट्रांसपोर्टर असाइन किया, किसी ट्रांसपोर्टर को अपना वेबल असाइन कर दिया पार्ट जनरेट करके और वो ट्रांसपोर्टर आपके साथ
मान लीजिए मान नहीं रहा है, मान लीजिए वो आपके साथ मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं इनके पास तो भाई मेरे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो उस केस में आप दूसरा ट्रांसपोर्टर साइन करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, उसमें क्या क्या ऑप्शन है आपके पास वो भी हम बात करेंगे। ई वेबिल में अगर आप बहुत ज्यादा बड़े बिजनेस लेवल के बिजनेस पे इन्वॉल्व नहीं है, आपका 10-15 व्यापारियों के साथ डिस्कस ट्रीटमेंट है, आपके बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट्स हैं, तो क्या कैसे आप मास्टर मेंटेनेंस करके आप अपने ई वेबिल के जनरेशन को बहुत ही इजी बना सकते हैं, बहुत इजी, बिलीव मी, बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट से आप कैसे ई वेबिल जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो हमारा, वो हम डिस्कस करेंगे। यूजर मैनेजमेंट, आपका बिजनेस का लेवल बड़ा है, आप रेस्ट्रिक्ट राइट्स देना चाहते हैं, आप अपना ओरिजिनल लॉगिन शेयर नहीं करना चाहते अपनी रिलेवेंट टीम के साथ, तो उस केस में आप क्या करेंगे, किसी को आपको रिकंसिलिएशन के काम में लगाना है तो आप उसे क्या एक्सेस दे सकते हैं, ये सब यूजर मैनेजमेंट में हम बात करेंगे कि किस तरह से छोटे छोटे एक्सेस देके आप अपने कामों को निकलवा सकते हैं और ओरिजिनल लॉगिन का एक्सेस आप अपने पास रखते हैं ताकि आपकी प्राइवेसी बनी रहे। वो कौन कौन सी रिपोर्ट्स है जो ई वेबिल में मिलती है। सबसे बड़ी बात होती है ई वेबिल में हमें मंथ की रिपोर्ट नहीं मिलती, नहीं, जो कि बिल्कुल भ्रम है। जब हम रिपोर्ट्स की बात करेंगे तो कैसे हम मंथली रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं, उसकी क्या पर्टिकुलर टाइमिंग है गवर्नमेंट के हिसाब से कि इस पीरियड के दौरान ही आप ई वेबिल से मंथली रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं, उन सब टाइमिंग्स की हम बात करेंगे बिकॉज गवर्नमेंट हैज गिवन द ऑप्शन बट देयर आर सम रेस्ट्रिक्शंस ओवर देयर, सो डेफिनेटली वी विल डिस्कस ऑन दोज रेस्ट्रिक्शंस एज वेल। एंड अगर हम आगे बात करें तो क्या पेनल्टीज लग सकती हैं, क्या ग्रीवेंसेस में जाके आप क्या क्या चीजें डाउनलोड कर सकते हैं, कौन कौन से फॉर्म्स डाउनलोड कर सकते हैं, अगर गाड़ी पकड़ गई है तो क्या करना है, गाड़ी को छुड़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या गाइडलाइन गवर्नमेंट ने इशू की है इसके रिगार्ड में, इन सब की बातें भी हम करेंगे। अगर आपका रिटर्न ना फाइल करने की वजह से आप ब्लॉक हो गए हैं तो उसे अनब्लॉक कैसे करना है, ये बहुत छोटा सा है, कई लोगों ने वीडियो डाला हुआ है, लेकिन कई बार क्या होता है कि वीडियो डालने से केवल रिलेवेंट प्रोविजन नहीं समझ में आता, हम यहाँ पे डिटेल प्रोविजन बात करेंगे क्यों आप ब्लॉक हो रहे हैं और कैसे आप उस ब्लॉक से बच सकते हैं। हो सकता है कि आप रिटर्न फाइल टाइम पे नहीं कर रहे हैं इसलिए ब्लॉक हो रहे हैं, लेकिन रिटर्न फाइल करने के बाद भी आपको ब्लॉकिंग आ रही है कि जो आप एक रिटर्न फाइल कर रहे हैं और एक रिटर्न छोड़ दे रहे हैं, ऐसे केसेस को भी हम आगे आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्या कॉमन एरर्स आते हैं, उनके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, आपको क्या स्टेप्स लेने हैं, एनआईसी ने इस पे क्या क्या क्लैरिफिकेशन दिए हैं, इन सब चीजों को लेके हम कॉमन एरर्स के सेशन में अपनी बातें आगे बढ़ाएंगे और आप अपने ई वेबिल की इनवर्ट सप्लाईज और आउटवर्ड सप्लाईज का सेल और परचेज के साथ कैसे रिकंसिलिएशन करें, कैसे रिकंसिलिएशन तैयार करके मंथली बेसिस पे रख लें या वो कंपाइलेशन करा के एनुअल बेसिस पे रख लें, ताकि आपके ऑडिट के समय आपको बहुत ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े और दैट इज रेडिली अवेलेबल एंड यू कैन प्रेजेंट टू द assessing authority or the tax authorities. Last but not least, bill to ship to contact concept और bill from dispatch from a concept ई वेबिल में बहुत कॉमन है, हम इसकी भी बात आपसे आगे करेंगे। एंड इसी के साथ अभी जो हमने इस वीडियो में कवरेज लिया है कि किन किन सेशंस को हम आगे करेंगे, आने वाले समय हम एक एक करके आपके साथ एक सेशन शेयर करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे और आपको हमारा इस कवरेज को पसंद आया है तो प्लीज अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा बिकॉज इसी के थ्रू आपको आने वाले वीडियोस हमारे आपको मिलते रहेंगे। जैसा कि हमने बताया, हम केवल जीएसटी ही नहीं, हम इनकम टैक्स, कंपनी लॉज, लेबर लॉज, हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इन सब के लॉज के भी आपसे डिस्कस करते रहेंगे। आने वाले गवर्नमेंट क्या क्या चेंजेस ले रही है, इंटरनेशनल लॉज में क्या चेंजेस हो रहे हैं, इंटरनेशनल अपडेट्स क्या हैं, उन पर भी हम बातें करेंगे। सो डेफिनेटली एक लंबा एसोसिएशन बिलीव करते हुए हम लोग उम्मीद करते हैं कि आपका साथ हमको मिलेगा। धन्यवाद।